अरबों रुपए की लागत से लाहौर में एक नया रिंग रोड तामीर किया जा रहा, जिससे लाहौर शहर में आने वाली दूसरे शहरों की ट्रैफिक डायरेक्ट अपने मुकाम पर पहुंचेगी और शहर की ट्रैफिक जाम प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये रिंग रोड किस मुकाम पर तमीर हो रहा और मजीद कितने दिनों तक मुकम्मल होकर ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा, जानिए चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल से। सर बताइएगा, ये जो रिंग रोड का प्रोजेक्ट बन रहा है, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कब से इसकी तमीर का आगाज़ हुआ था और कौन कौन से इलाकों को ये मीट करने वाली है? ये लाहौर रिंग रोड का एक प्रोजेक्ट है जो हमारे पुराने डिज़ाइन का हिस्सा है। ये सदर्न लूप 1, सदर्न लूप 2 और ये जो हमारा ज़ेर तामीर है ये सदर्न लूप 3 है। ये अड्डा प्लाट से शुरू होता है और मुल्तान रोड पे मराका के पास जाके तो ये टर्मिनेट होता है। इसकी टोटल लंबाई 8 किलोमीटर है और इसके ऊपर एक आपको मुल्तान रोड के ऊपर एक बड़ा इंटरचेंज मिलेगा। बीच में एक नाला है जहाँ पे आपको एक इंटरचेंज मिलेगा जो बहरिया को, मेडिकल सोसाइटी को, सुई गैस को और ड्रीम हाउसिंग, इन सब को ये रास्ते जाएंगे, वो उस सारी सोसाइटीज़ को केटर फार करेगा। और जो उसके करीबी देहात हैं ये सारे उस इंटरचेंज के थ्रू इस रिंग रोड को एक्सेस कर सकते हैं। सर इस रिंग रोड प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा, ड्राफ्ट कब बना था, कब इस पे इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हुआ था और अभी कितना टाइम हो चुका है और कितना टाइम रह चुका है वापस? देखिए, लाहौर रिंग रोड का जो मंसूबा है ये तो काफ़ी पुराना है। आप इसको देखें, तकरीबन 15 साल हो गए हुए हैं। तो ये भी जब डिज़ाइन हुआ था तो पूरा एक रिंग डिज़ाइन होता है, उसमें ये सारे कंपोनेंट उसके अंदर शामिल थे। तो ये तकरीबन इसमें हम ताख़ीर हुई है, लेकिन हुकूमत ने इस वक्त बड़ा तेज़ी के साथ इस मंसूबे को तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। और आपके सामने है, आप इस रोड को देखें, इस वक्त भी मेरे पीछे काम हो रहा होगा, आपकी सारी डंपिंग भी हो रही है। हम यहाँ पे जहाँ पे खड़े हुए हैं वहाँ पे सिर्फ अब एसफॉल्ट बाकी है। तो उम्मीद है कि हम इस महीने के आखिर तक इसको कम से कम यहाँ पे गाड़ियाँ चलना शुरू हो सकेंगी। ठीक है, ये बताएं कि जितनी ट्रैफिक इन रास्तों से गुजरती थी, जो जिन रास्तों को ये रिंग रोड टच करेगी, तो कितनी ट्रैफिक जो है मुस्तफ़ीद होगी, रोज़ाना कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरा करेंगी इस रिंग रोड से? यहाँ पे एस्टिमेटेड है कोई 40 से 50 हज़ार के करीब गाड़ी डेली गुजरेगी यहाँ से। जो हमारा सर्वे है उसमें ये फिगर्स हमारे पास हैं। सर ये जो लैंड है जिस पे ये रिंग रोड का मंसूबा बन रहा है, ये लैंड कौन सी लैंड देखी जाती है और इस रिंग रोड मंसूबे के लिए कौन सी लैंड देखी गई थी? देखें, इसमें कोई ख़ास नहीं होता कि इस जगह पे बन सकता है या नहीं। ये देखा जाता है कि पब्लिक को कहाँ पे सहूलत होगी, या ट्रैफिक के लिए जो आपके ट्रैवलर्स हैं, कम्यूटर्स हैं, उनको कौन से रास्ते, कौन सा आपको जो रूट है वो ठीक पड़ेगा। तो ये चूँकि डिज़ाइन जो है ये तो काफ़ी पुराना है, आपका 15 साल हो गए हमें इसको ऑलमोस्ट। तो उसके मुताबिक ये पूरा सर्वे अलाइनमेंट होने के बाद वो उसकी सिलेक्शन की जाती है। नेस्पाक हमारे कंसल्टेंट्स हैं, वो हैं, और दूसरे बहुत सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं। उन सब ने इस पे मिलके काम किया, जिसके ऊपर ये सारी हुकूमतों का फिर इत्तफाक भी हुआ। फिर उसके बाद ये सारे रूट का तयन हुआ। ठीक है, ये बताइएगा, ये रिंग रोड जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये कितनी लेन पे मुश्तमिल है और इस पर टोल प्लाजा भी बना करेंगे जब? जी, ये वैसे ही होगा जैसे आप रिंग रोड बाकी की है, जो हमारी सारी SL1 SL2 है। आप जब एयरपोर्ट से निकलते हैं तो जैसे वो रिंग रोड है, ये उसी तरह की होगी। एक साइड पे 3 लाइनें होंगी, दूसरी साइड पे भी 3 लाइनें होंगी, टोटल 6 लाइनें होंगी। और इसके साथ जहाँ जहाँ पे गुंजाइश होगी, सर्विस रोड साथ इसके होंगी, ताकि लोगों को रिंग रोड पे आने में सहूलत रहे। ठीक है, इस रिंग रोड की तमीर में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और उसके अलावा इंजीनियर्स, लेबर जो सारी पाकिस्तानी है क्या? देखें, इसका जो डिज़ाइन है, ज़ाहिरी बात है वो हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स, उनकी मेहनत का नतीजा है। और इसकी जो तामीर है वो हमारा FW कर रहा है, चूँकि SL1 भी उसने तामीर की थी, SL2 भी की, और ये SL3 भी FW इसको तामीर कर रहा है। और इसके अंदर मटीरियल वो आपके सामने है कि जो सड़कों की तामीर के दौरान जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें आपकी डंपिंग है, उसमें आपकी सैंड भी होती है, आपकी उस मिट्टी भी होती है। तो इसी तरीके से बहुत सारा जो आपका जो मटेरियल रोड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है वो यहीं पे इस्तेमाल हो रहा है। सर इस रिंग रोड का जो स्ट्रक्चर है, ये जिस तरह ये खड़ा होता है, इसके लिए मतलब कोई बताएं कि किस तरह ये इतना कायम दायम रहता है और ये कितने साल के लिए ये प्रोजेक्ट होता है, कितने साल इस तरह कायम रहेगा? देखें, ये जो सड़कें होती हैं, ज़रा ये लंबी ज़िंदगी होती है इनकी। तो आप पीछे देखें कि 2007 में हमारी रोड्स बनी थी, वो चल रही हैं। तो ये तकरीबन आपकी 30, 40, 50, 60 साल, ये इनका एक लंबा अरसा होता है इन रोड्स का। तो इनकी ज़िंदगी लंबी होती है। ठीक है, किस तरह की ट्रैफिक इस रिंग रोड से इस्तेफादा कर सकते हैं, मतलब कि बड़ी से बड़ी कौन सी ट्रैफिक जो है वो आ सकती है और कौन सी नहीं आ सकती?
देखें, इस पे बड़ी से बड़ी ट्रैफिक आ सकती है। एक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर नोटिफाई किए हुए हैं कि इतने वज़न के साथ आप आ सकते हैं, तो बड़ी से बड़ी ट्रैफिक भी आ सकती है। सिर्फ लोड की ममानियत होती है कि वो आपने जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड हैं ताकि सड़क को नुकसान ना पहुंचे, वो उस हद तक कैपेसिटी के लोडर्स आपके आ सकते हैं। आपके बड़े जो ट्राले हैं वो आ सकते हैं, ट्रक्स आ सकते हैं। स्लो ट्रैफिक यहाँ पे नहीं आ सकती, ताकि स्लो ट्रैफिक जो है वो एक्सीडेंट का सबब बनती है। तो इसको हैज़र्ड फ्री करने के लिए आपके पास तमाम जो अच्छी स्पीड वाली गाड़ियाँ हैं वो सारी यहाँ पे चलती हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का बजट कितना रखा गया था? अब तक कितना बजट इस्तेमाल हो चुका है और आपको क्या लगता है जब ये कंप्लीट होगा कितना बजट इसमें इस्तेमाल हो चुका होगा? देखें, ये तकरीबन हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 17 बिलियन का है, और इस वक्त हम इस रोड की जो पोजीशन है वो हम कोई 68% हम इसको हासिल कर चुके हैं हमें। तो बाकी का जो काम है वो हमारा इंशाल्लाह जल्दी इसका मुकम्मल हो जाएगा। तो ज़ाहिर बात है कि वो बजट के साथ ही सारी चीज़ें आपकी ठीक चलेगी। है, सर ये बताइएगा कि इस रिंग रोड के अतराफ़ में प्लांटेशन भी आप करेंगे? जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कुछ पौधे लग रहे हैं, मिट्टी भी यहाँ पर लाई जा रही है। देखें, ये जब भी सड़क बनती है तो उसके साथ जो आपका एनवायरनमेंट है उसको भी हमने बेहतर करना होता है। तो यहाँ पे साथ साथ ये प्लांटेशन भी होगी, आपकी ग्रीन प्लॉट्स भी बीच में आएंगे जहाँ पे आपके पास वो जगह अवेलेबल होती है। तो वो सारा हमारा जो हॉर्टिकल्चर का काम है वो इंशाल्लाह वो हमारा जो PHA है वो उसकी ज़िम्मेदारी है। वो उसके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके मुताबिक वो करेंगे। ठीक है, लाहौर शहर की आवाम, बहरिया टाउन में रहने वाले मुकीम, रायवन में रहने वाले, ये रायवन रोड की तरफ में रहने वाले मुकीम और जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, इन सब को लिए अब प्रोजेक्ट बनाया गया ये रिंग रोड का। तो ये बताएगा कि इनको अब क्या खुशखबरी दे रहे हैं, कब इसका इफ्तिताह हो सकता है? कोई डेट वगैरह कोई आपने कोई मुतय्यन किया कि कब तक ये प्रोजेक्ट एक महीने में, 2 महीने में? देखें, इस पे इस बात का तयन नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। ये हर पाकिस्तानी के लिए है। जो आदमी भी सफ़र करता है ये उसकी सहूलत के लिए है। हमारे ज़्यादातर जो इस सड़क के ऊपर सफ़र करने वाले लोग हैं वो आप मुल्तान, साहिवाल, ओकाड़ा, फूल नगर, सारे उस इलाके से जो लोग लाहौर में आते हैं। लाहौर में एयरपोर्ट को आप उस तक रसाई उनको चाहिए होती है, PKLI है उस तक रसाई चाहिए, जनरल हॉस्पिटल तक आपको रसाई चाहिए, या आप सियालकोट बाईपास की तरफ जाना चाहते हैं या लाहौर को बाईपास करके तो आप अगर GT रोड पे जाना चाहते हैं तो ये आपका एक पूरा बाईपास उसके ऊपर अवेलेबल होगा। ठीक है, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? ये इंशाल्लाह ये जो मंसूबा है हुकूमत की बड़ी कोशिश है। चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और दूसरे तीसरे दिन उनका विज़िट भी होता है यहाँ का। और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि ये इस जनवरी के आखिर तक इसको हम किसी अच्छी शक्ल में हम ले आएँ।